जो मुझे आता है उसे मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता है उसे मैं सीख लूँगा। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, अपनी सोच को कैसी रखनी चाहिए। अपनी सोच ऐसी रखनी चाहिए कि जो मुझे नहीं आता है उसे मैं सीख लूँगी और मैं ज़रूर सीखूंगी। देखिए, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो मुझे नहीं आता है उसे मैं सीखूंगी और ज़रूर सीखूंगी। देखिए, ऐसा कोई काम नहीं होता है जो इंसान ना कर सके। एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ मैं। देखिए, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। मैं शिव जी की पूजा और व्रत कुछ ज़्यादा करती हूँ, तो मैं सावन पूरे 1 महीने जो है शिव जी का व्रत रहती हूँ। शाम के टाइम एक टाइम केवल भोजन करती हूँ और पूरे दिन ऐसे ही व्रत रहती हूँ। पूरे दिन मैं नमक भी नहीं खाती हूँ। तो जो शिव जी का तांडव स्रोत है, जटाटवी गलत जलम, देखिए ये बहुत बड़ा है और संस्कृत में पूरा लिखा है, बड़े बड़े संस्कृत में शब्द हैं। तो मैं जो है उसको बुक में देख देख कर पढ़ती थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे देखे और बोले कि अगर तुम इसे पूरा याद करके मुझे सुना दो तो जो है मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ और मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। तो देखिए, बात 1000 की नहीं थी, बात थी चैलेंज की। और मैं सोच ली कि मुझे इसे हर हाल में याद करना है। फिर शब्द बहुत बड़े बड़े थे तो एक बार पढ़ने में जल्दी पढ़ा नहीं जाता था। फिर मैं सारे शब्द को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे करके लिखी और उसके बाद मैं मुझे 2 दिन लगा था, क्योंकि देखिए घर में काम भी बहुत रहता है और काम वगैरह करने के बाद मैं पढ़ती थी उसे। तो 2 दिन में मैं पूरा एकदम याद कर। और मेरे पति मुझे 5 दिन का चैलेंज दिए थे कि 5 दिन में तुम मुझे याद करके सुना देना। तो देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई। और देखिए, ऐसा जब मैं एक बार पढ़ी तो मुझे बहुत कठिन लगा, मैं बहुत अटक अटक के बोल रही थी। दूसरी बार पढ़ी तो थोड़ा कम अटक अटक के। इसी तरह जब मुझे याद हो गया, जितना मैं प्रयास करती रही उतना ही मुझे जो है वो आसान लगते गया। तो इसी तरह देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप अगर जो है बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी हो, सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। पूरे जीवन इंसान कुछ ना कुछ जरूर सीखता है और सीखते भी रहना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसका मैथ कमज़ोर है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मैथ कमज़ोर है तो मैं उसे छोड़ दूं। उसको बार बार प्रयास करना चाहिए, उसका मैथ ज़रूर तेज़ हो जाएगा। और अगर कोई हैं जिनको जो सिलाई कर रही हैं, वो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जो है सिलाई कठिन लग रही है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बार बार उसी काम को वो बार बार, अगर एक ब्लाउज सिल रही हैं तो उसे बार बार सिलें, बार बार सिलें। देखिए, उनको इतनी अच्छी तरह से आ जाएगा। कोई भी काम है, अगर कोई घर में औरत है, महिला है, खाना पीना सारा काम करने के बाद उनके पास काफ़ी टाइम रहता है, हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो घर में जो है वो अकेली रहती हैं और बहुत लोग हैं जो बोर होती हैं। तो देखिए, बोर होने से कहीं ज़्यादा अच्छा है आप कुछ ना कुछ सीखिए। आप घर बैठे सिलाई सीखिए, नहीं आप दूसरे का सिलिए, कम से कम आप खुद का सिल लीजिए। देखिए, ब्लाउज इतने महंगे हैं और सूट इतने महंगे हैं, तो अगर आप खुद जो है सीख लेंगी तो आप खुद का अपना सिल सकते हैं। देखिए, पैसा किसी को काटता नहीं है। अगर आपके पैसे वही आप सिलाई में दे रही हैं, सिलवा रही हैं, और अगर आपको आता है तो आप जब चाहेंगी, दिन रात जब कभी भी चाहेंगी तो आप उसे तैयार कर सकती हैं। आपको कहीं भी शादी में, पार्टी में जाना हुआ और आपको ब्लाउज़ की बहुत जल्दी ज़रूरत है, आप साड़ी जल्दी में लेके आई हैं, तो आप टेलर को देंगी तो वो ज़रूर जो है 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर लगा देगा। और अगर आपको हुनर आता है तो आप जो है 2 घंटे में अपने ब्लाउज़ को सिल सकती हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मेरी ये एज ये हो गई है, मैं अब क्या सीखूं, मैं क्या करूं, अब मेरी ये सब करने की उम्र नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान को पूरे ज़िंदगी सीखते रहना चाहिए और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर किसी को पार्लर सीखने का शौक़ है, जो उनका शौक़ नहीं पूरा हो पाया, तो वो अब से भी शुरू कर सकती हैं और अब भी सीख सकती हैं। देखिए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं नहीं सीख सकती हूँ और ये अब मुझसे नहीं हो पाएगा। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता है जो किसी से ना हो पाता हो। अपने अंदर ये चीज़ हमेशा रखना चाहिए कि मुझे ये चीज़ नहीं आता है तो मैं इसे ज़रूर सीखूंगी।
देखिए, शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप बार बार प्रयास करती रहेंगी किसी चीज़ के लिए तो वो आपके लिए आसान होता जाएगा। और ये आप अपने मन में बिल्कुल मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। निगेटिव चीज़ तो कभी सोचनी ही नहीं चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव से सोचना चाहिए, तभी इंसान जो है पॉजिटिव चीज़ें कर पाता है। निगेटिव बात अपने दिमाग में कभी लाना ही नहीं चाहिए। अगर मेरी वीडियो को बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, तो सबके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि असंभव है और आप नहीं कर सकते हैं। हर काम आप कर सकते हैं, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है और अपने दिमाग में ये बैठाने की ज़रूरत होती है कि मैं इस काम को कर लूँगा। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। आप कभी भी किसी भी समय किसी से भी सीख सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो मुझसे छोटा है तो मैं उससे नहीं सीख सकती हूँ। आप कोई भी चीज़, कोई भी ज्ञान आप किसी से भी ले सकती हैं। और अगर ये सोचिए कि मैं इस उम्र में क्या करूं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सीखने की कोई उम्र होती ही नहीं है, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए सीखने के लिए। तो अगर आप लोगों के कुछ सपने हैं और उसे करना चाहते हैं तो आज से ही शुरू करिए। ये मत सोचिए मैं कल से करूँगा, परसों से करूँगा। आज से और अभी से शुरू करिए और आप पक्का कर लेंगी। बस आपको शुरू करने की ज़रूरत है। और फिर मैं वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा, लोग करना चाहें आपके जैसा, अपनी सच्ची मेहनत और लगन के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।